मैंने आपकी बात सुनी और काम करते हुए इसे सुना। वाकई अद्भुत था। मैं अलग दृष्टिकोण से बात करूंगा। हमारे व्यवसाय को देखते हुए क्या हमारे विश्वासों को सीमित करता है? सीमित विश्वासों पर काबू पाने के बारे में हम कभी कभी अविश्वास क्यों करते हैं? जब हम इस व्यवसाय में आए तो हम बहुत उत्साहित थे। शुरुआत से ही हर कोई जोश में था। रास्ते में क्या हुआ? कभी कभी हम आसपास के शोर को सुनकर अपनी सफलता की क्षमता पर संदेह करने लगते हैं। जब हम अपने सीईओ श्री एश मोफारा को देखें, वे हमेशा कहते हैं कि यही एक काम है जो वे करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मानवता के उत्थान का यह मुख्य लक्ष्य है। और मैं प्रौद्योगिकी के बारे में एक अच्छी कहानी चुनता हूँ। इतिहास दिखाता है कि तकनीक तभी टिकती है जब वह वास्तविक लोगों की जरूरतें पूरी करे, वरना वह बस एक गुजरती ट्रेन होगी। वह असली लोगों की जरूरतें पूरी करना चाहता है क्योंकि उसका तरीका अलग है। इसमें बहुत मेहनत, समय, धैर्य और दृढ़ता लगती है। वह अपनी क्षमता पर विश्वास करता है। उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। जब से उसने इस तरह की कंपनी बनाने का विचार शुरू किया, उसका विश्वास कभी नहीं हिला, चाहे कुछ भी हो। वह मानता है कि यह एक दिन मानवता पर छा जाएगा, जहां लोग खुद की प्रतिकृति बनाएंगे। यह है श्री ऐश मोफारा का विश्वास। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे इसके लिए बहुत युवा या बूढ़े हैं। जब उन्होंने शुरू किया, श्री ऐश अपने 40 के मध्य में थे। उन्होंने कभी नहीं कहा, ऐसा बनाने के लिए मुझे 60 की उम्र तक इंतजार करना होगा, या मैं शुरू करने के लिए बूढ़ा हूं, क्योंकि यह उनकी सोच है जो अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं करते। जैसे मैं बहुत छोटा हूं या मैं बहुत बूढ़ा हूं। वे हमेशा, जैसा जेफरी ने कहा, बहाने पर बहाने बनाते हैं। और हर दिन समय बीतता जाता है, वक्त उड़ जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था, केवल 2 दिन ऐसे हैं जब आप कुछ नहीं कर सकते, बीता हुआ कल और आने वाला कल। बस यही 2 दिन हैं जब आप कुछ नहीं कर सकते। जिन दिनों का हम इंतजार करते हैं। आज शुक्रवार है। हम नहीं, शनिवार अभी नहीं आया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी शनिवार नहीं है। और गुरुवार बीत चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते, वह दिन जा चुका है। सिर्फ आज ही हम कुछ कर सकते हैं। 24 घंटे हमारे पास हैं। यही वो दिन है जो भगवान ने हमें कुछ करने के लिए दिया है। कल बीत गया और हम अभी भी आने वाले कल का इंतजार कर रहे हैं। इन 2 दिनों के बीच हम कुछ नहीं कर सकते। रेक्स ने कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे मन को मोह लिया। उन्होंने कहा, सिर्फ 2 चीजें हैं, सफलता या असफलता। या तो आप 100% असफल होते हैं या 100% सफल। हम इसमें पूरी तरह से विश्वास करते हैं, इसलिए कोई बीच का रास्ता नहीं है। 50% नहीं है, क्योंकि सफलता और असफलता के बीच कोई 50 नहीं। आप या तो सफल होते हैं, अगर आप सफल होते हैं तो सफल ही होते हैं, बस इतना ही। असफलता असफलता है, बीच में कुछ नहीं होता। हम यहां हैं क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि कुछ अच्छा होगा, और जब हम देखते हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इस विश्वास को पार करना चाहते हैं। यह सोचना कि मैं बूढ़ा हूं, इसे बदलें। किसी भी उम्र में सफल हो सकते हैं। सफलता उम्र नहीं देखती। यह आपका देश, बोली या काम करने का तरीका नहीं देखती। सफलता बस सफलता है। यह नहीं देखती कि आप कहते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सफलता के लिए समर्पण और कड़ी मेहनत जरूरी है। यह आसानी से नहीं मिलती। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक कहावत है, हमें आसान जीवन की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रार्थना करनी चाहिए कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, हम सफल होंगे कठिन समय में, क्योंकि यह कभी आसान नहीं होगा। चाहे जो भी हो, जीवन हमेशा कठिन होता जाएगा। फिर उस कठिन समय में आप क्या करते हैं? कड़ी मेहनत, ताकि उस कठिन दौर से गुजरकर सफल हो सके। तो आप उन सभी नकारात्मक विचारों को सकारात्मक मानसिकता में बदल देते हैं। जो भी जेफरी ने कहा, वह आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। उन सभी बातों को हमेशा ऐसे रखें, मैं इसे कर सकता हूं। अगर जीना लिवर कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर जीना लिवर सुबह 5 बजे या 6 घंटे कुछ कर सकती है तो मैं भी कोशिश कर सकता हूं। हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप तभी असफल होते हैं जब आप अपने आराम क्षेत्र में रहते हैं। आराम का क्षेत्र आपकी कभी मदद नहीं करेगा।
जेफरी काम के बारे में बात करते हैं। अलग अनुभव पाने के लिए कितनी बार नौकरी बदलनी चाहिए? जब आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर कहते हैं मैं जहां हूं वहीं खुश हूं, यही आपकी असफलता की शुरुआत है। सोचिए, अगर आपके कंफर्ट जोन में कुछ बुरा हो जाए तो आप भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसलिए यह खतरनाक है। सफल होने के लिए हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। हमेशा सजग रहें, खुद से सवाल करें, नकारात्मकता से बचें। कभी कभी समस्या दूसरों से नहीं, खुद से होती है। लोग मदद कर सकते हैं, पर जब आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं तो आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अगर कोई और कर सकता है तो हम सभी इंसान हैं, हमारे पास भी दिमाग है। मैं भी ये कर सकता हूं, मैं इसमें अच्छा हो सकता हूं। और आप खुद को लगातार आगे बढ़ते हुए देखेंगे। मैं लोगों को जानता हूं। मेरा एक दोस्त, जब उसने पढ़ाई शुरू की तो बहुत से लोगों ने कहा कि तुम पढ़ने के लिए बहुत बूढ़े हो, कोई रास्ता नहीं है कि तुम इसे पूरा कर पाओगे, बस कोई रास्ता नहीं है, इसके बारे में भूल जाओ। यह आदमी मैंने देखा सबसे अच्छा इंजीनियर है, पर उसने कभी इन बातों को नहीं सुना। लोग कहते, ओह तुम बहुत बूढ़े हो, तुम क्या करने स्कूल वापस जा रहे हो, तुम अपना समय और पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम इसका सामना भी नहीं कर पाओगे। उस आदमी ने कहा, जानते हो, मैं इसे करने के लिए तैयार हूं, अगर बस सर्टिफिकेट लेकर घर बैठना पड़े तो भी मैं खुश रहूंगा। पर अब वह सबसे अच्छों में से एक है, क्योंकि उसने अपने कान आंखें बंद कर अपनी क्षमता पर भरोसा किया। दूसरों को देखकर कहा, अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी उड़ सकता हूं। कभी कभी हमें अपनी क्षमता पर भरोसा करना चाहिए। श्री एशमोर इस बारे में सोच रहे हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, उन पर चाहे जितने भी पत्थर फेंके जाएं, वह बस एक मोटी चमड़ी से है और अपने अंतर्मन की सुनने का फैसला करता है और कहता है, जानते हो, मैं जो कहा है वो पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा, मैं इसी के लिए बना हूं। और यह हम सबके लिए उदाहरण है कि हमें दूसरों की नहीं सुननी चाहिए, हमें बस खुद को देखना चाहिए। यह एक बहुत अच्छा विषय है, जैसा जेफरी ने कहा, बढ़िया विषय, जहां हम उस सीमा और अविश्वास को पार कर विश्वास करना शुरू कर सकते हैं। हमें अपनी क्षमता पर विश्वास करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि ऐश जो कर रहा है उसमें विश्वास कर रहा है और वह सफल होगा। यह बस समय की बात है। आप जानते हैं, कभी कभी जब हम अपने व्यवसाय में हुई चीजों को देखते हैं तो हमारे पास विश्वास करने का हर कारण होता है। आप जानते हैं, यह तथ्य कि हम नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ बिखर रहा है और कुछ नहीं हो रहा। वह शायद बस किसी समुद्र तट पर बैठकर मजे कर रहा है। नहीं, वो काम कर रहा है, क्योंकि यही उसका मकसद है। हर किसी के जीवन में, आप जानते हैं, एक खास लक्ष्य होता है। यही वो काम है जिसके लिए ऐश का जन्म हुआ था। और अगर 6 साल देखें, पता नहीं यवोन ने कुछ कहा था, हमें सही से पता नहीं कि कब विचार आया जब मैंने ये सब शुरू किया, बस 2018 पता है। पर यह नहीं पता कि कब ऐश ने सब कुछ एक साथ रखा, परिवार से बात की और कहा, मैं ऐसी प्रणाली बनाना चाहता हूं जिससे हर कोई कहीं भी जीत सके। वो विश्वास अभी भी कायम है। ऐश के दिल में वो जुनून अभी भी जिंदा है। जो भी हो रहा है उससे ये और मजबूत हो रहा है। कभी कभी मुश्किलें आपको और ताकतवर बना देती हैं। लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं, आप कहते हैं, यही मेरा विश्वास है। कभी जब हम अपने व्यवसाय में होने वाली चीजों को देखते हैं तो हमें विश्वास करने का हर कारण होता है। ऐश को न देखने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ बिखर गया है और कुछ नहीं बचा है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो आपको ऊर्जा से भर देता है। लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं, आप कहते हैं, यही मेरा विश्वास है। भले ही मुझे कोई लाभ ना हो, पर मैं ये करना चाहता हूं। और वह दिन आ रहा है। कल रात मैं ओलिवर से बात कर रहा था। मैंने कहा, ऑन पैसिव से कमाई मेरी सबसे बड़ी खुशी नहीं होगी, बल्कि खुशी होगी उन लोगों को देखना जो ऐश पर विश्वास करते रहे, इस प्रक्रिया में विश्वास रखा और अब जश्न मना रहे हैं कि कंपनी ने उन्हें पुरस्कृत किया। यही सबसे बड़ी खुशी है। मैंने कहा, भले ही मुझे 1 सेंट मिले, सबको खुश देखना ही मेरी खुशी होगी। आपका विश्वास और धैर्य, एक व्यक्ति के विचार में श्री ऐश मोफारा के ने यह सफलता लाई है। भविष्य की पीढ़ियां पूछेंगी, आपने कैसे अनदेखे पर विश्वास किया। आप जानते हैं, असफलता जैसी कोई चीज नहीं है। आपकी आशा पूरी तरह से 100% थी। आप जानते हैं, ऐश हमें कभी निराश नहीं करेगा। बस हमें आगे बढ़ते रहना है, उसके साथ रहना है। वह हमसे ज्यादा नहीं मांग रहा, कुछ करो या ना करो, बस मेरे लिए वहां रहो। ऐश को हमसे बस इतना ही चाहिए, उसके और उसके परिवार के लिए प्रार्थना करें, वहां रहें, प्रार्थना करें और देखें,
ईश्वर की कृपा हम सब पर। यही मैं जेसु शांता में कहना चाहता हूं, यही देखना चाहता हूं। जैसा रेड ने कल कहा, जीन, मुझे पता है आप वहां थे। रेड ने कहा, मेरी खुशी इसे जीवंत होते देखना है। मेरे पास बस एक चीज है, पैसिव पर और कुछ नहीं देखना, और मैं इसे अंत तक देखने के लिए तैयार हूं। आप जानते हैं, या तो असफलता या सफलता होती है, पर हम सफलता में विश्वास करते हैं क्योंकि ऐश असफल नहीं होता। ऐश जानता है कैसे यह तकनीक लाना है, बस समय की बात है। तो मैं यहीं विराम लेता हूं, जेसु शांता।